तो मैं जैसा बता रहा था बुकमार्क के बारे में, तो बुकमार्क में मान लेते हैं मैं यहाँ पे SSCO के नाम से एक बुकमार्क लगा देता हूँ इसमें, और मैंने जैसे यहाँ पे ऐड कर दिया बुकमार्क को, और बुकमार्क को ऐड करने के बाद मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। मैंने यहाँ पे बुकमार्क लगाया और मैंने इसे क्लोज़ कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। और बंद करने के बाद मैं अगले दिन आया। अगले दिन आने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने अब ये देखना है कि मैंने भाई इस किताब को कहाँ तक पढ़ा था, तो अभी आपको पता नहीं चल रहा हो। मैं सीधे बुकमार्क में जाऊँगा और जैसे मैं यहाँ से गो टू में जाऊँगा, गो टू में जैसे ही आप गए यहाँ पर जहाँ तक आपने पढ़ा था वहाँ तक ये इंडिकेट करेगा बुकमार्क कि आपने इसे कहाँ तक पढ़ा था, जिसको कि हम बुकमार्क कहते हैं। क्लियर? अब आता है आपका हेडर एंड फुटर। तो हेडर और फुटर का जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, हेडर होता है टॉप ऑफ द पेज और फुटर होता है बॉटम ऑफ द पेज। तो मैं सबसे पहले हेडर और फुटर का यूज़ करने के लिए हमारे पास 2-1 पेज तो काफ़ी हैं। मैं पहले इसे क्लोज़ कर देता हूँ और इसकी कॉपी कर देता हूँ बहुत सारी, Ctrl+A, Ctrl+C और V। हम ऊपर चले जाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, बराबर रेड ब्रैकेट ओपन 12,5 ब्रैकेट क्लोज, Ctrl+A, Ctrl+C और Ctrl+V। हमने इतने पेज बना दिए और बनाने के बाद हम ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे हेडर में जाता हूँ। हेडर और फुटर, हेडर होता है टॉप ऑफ द पेज और फुटर होता है बॉटम ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज में आप जो कुछ भी लिखेंगे एक में, तो आप पूरे पेज में आ जाए। हेडर और फुटर का यूज़ ज़्यादातर किताब कॉपियों में किया जाता है। देखा होगा ऊपर वाला पेज थोड़ा सा छुटा हुआ रहता है और उसके बाद फिर लाइनें आती हैं। तो ज़्यादातर पुराने ज़माने में लोग जब रैक्स में बुक्स वगैरह रखते थे, तो कभी रैक के नीचे पानी गिर गया या चूहों ने कुतर दिया, तो आपका जो डाटा था वो बचा रहेगा। इसके लिए हेडर फुटर बनाया गया कि टॉप में और बॉटम में। तो बहुत सारी किताबें, चाहे आपके धार्मिक ग्रंथ हों, उनमें भी हेडर फुटर का यूज़ किया गया है और अभी भी होता है। और अभी भी कॉपियों में, जैसे ये कॉपी है तो इसमें देखो, ये ऊपर टॉप में ये हेडर है और नीचे ये फुटर। ठीक, तो ये इसको बनाते कैसे हैं आप? हेडर और फुटर में फुटर होता है आपका बॉटम ऑफ द पेज यानी कि नीचे, और हेडर होता है आपका टॉप ऑफ द पेज यानी कि ऊपर। अब हेडर और फुटर में आप कुछ भी डाल सकते हो। टॉप ऑफ द पेज में आपने 1 डाल दिया। अब हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो हमारा देखो 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 7 पेज, 11 पेज, 15 पेज, 18 पेज, 20 पेज ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएगा। आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मान लेते हैं मुझे फुटर में लिखना है, और फुटर में भी मैं इसी तरीके से टेक्स्ट में लिख देता हूँ SS। तो अब आप यहाँ पे करते हैं, आप किसी भी पेज में देखेंगे तो ऊपर नाम और नीचे आपका SS सारे पेजों में ऑटोमेटिक आ गया। आपको इतने पेजों में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हेडर में क्विक पार्ट्स का यूज़, बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा सकते हो। आप हेडर में किसी पिक्चर को लगा सकते हो। इंसर्ट करेंगे कोई पिक्चर भी लग जाएगी। हमने यहाँ पे फुटर में एक पिक्चर लगा दी। अगर आप एक पिक्चर को कहीं भी लगाओगे इस तरीके से, मान लेते हैं मैं ये पिक्चर लगा रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो ये सारी पिक्चर जो है सब में आ गई, हर एक में आ रही है। तो इस तरीके से आप फुटर में पिक्चर भी लगा सकते हो। तो हेडर होता है टॉप ऑफ द पेज और फुटर होता है बॉटम ऑफ द पेज। पेज नंबर डाल सकते हो, बॉटम ऑफ द पेज में कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर हेडर फुटर का यूज इस तरीके से हमने किया।